एवरीवन, वेलकम टू जेपीज ब्यूटी चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। और आज हमारा फर्स्ट डे है हमारे कोर्स का। तो आज हम थ्रेडिंग और प्लकिंग के बारे में सीखेंगे कि थ्रेडिंग क्या होती है, प्लकिंग क्या होती है। तो वो मैं बताने जा रही हूँ। थ्रेडिंग वो होता है जो हम थ्रेड से करते हैं। थ्रेड से जो हम बालों को निकालते हैं उसको हम थ्रेडिंग कहते हैं। जो प्लकर आता है ना, प्लकर से जब हम बालों को निकालते हैं तो उसको हम प्लकिंग कहते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस आपको पता चल गया। सेकेंडली, थ्रेडिंग के लिए ऐसा हमें थ्रेड मिलता है मार्केट्स में, ये 40 नंबर का थ्रेड होता है। इसी से ही थ्रेडिंग करते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। लेकिन अभी आप बिगनर हैं, अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो अभी आपने इस थ्रेड को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बार बार आप इसी के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपके फिंगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जो आप घर पे थ्रेड यूज़ करते हैं ना, उसी के साथ ही आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा तरीका है, कोई भी आप मलमल का कपड़ा ले लीजिए और बस आप उसी को ही निकालना सीखिए। पहले उसमें से जो उसके रोए होते हैं ना उसको निकालना सीखिए, नहीं तो जो आपके पैरों के बाल होते हैं उसको निकालना सीखिए। अभी आपने कोई थ्रेडिंग नहीं बनानी, कोई शेप नहीं बनानी, कुछ नहीं करना है। अभी फर्स्ट हमने क्या करना है, बालों को निकालना सीखना है कि किस तरह हम बालों को निकाल सकते हैं। तो वो मैं आपको बिल्कुल बहुत पास से बहुत अच्छी तरह से दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने ले लेना है थ्रेड और इसको अपने दांत से दबा लेना है इस तरह से। और ये जो राइट हैंड है ना, इसको अपने फोल्ड करना है ऐसे। अपने ये देखिए, ये धागा है, ये राइट हैंड है, हमने ऐसे डाला ऐसे, और इसको हमने ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर दिया। 1 2 3 4, ठीक है। ये इतना गैप में आना चाहिए, जब ये मैं नाभि होती है ना उतने गैप में मान लीजिए आप। और ये मैं आपको बहुत पास से दिखा रही हूँ, ये चीज़ बननी चाहिए बिल्कुल बीच में आपकी, है ना। ये चीज़ इसके बीच में बाल आने हैं, ठीक है। ये जो हमारी कैंची बन गई, जब आपने कोई भी बाल निकालना है आपने इसके बीच में बाल लेना है और सर ऐसे पीछे कर लोगे। जैसे ही सर पीछे करोगे ना, ये कैंची में बाल आ जाएगा और बाल उखड़ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? ऐसे करना है। ये फिर दूसरे बालों को निकालना है, तो ये हाथ अपने वापस से आपने इसको खोल देना है। जैसे कि मैं बताती हूँ, ये ऐसे हो गया, ये आपने ले लिया और ऐसे। पहले आपने कुछ नहीं करना है, कोई बाल नहीं निकालना, कुछ नहीं करना है। पहले आपने सिर्फ इसी की ही प्रैक्टिस करनी है। ऐसे खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, ठीक है। आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है, थोड़ा सा दूरी पे कर लो आप, इतना दूर कर लो, इसको ढीला रखो हाथ को। अभी सिर्फ आपने गर्दन भी नहीं चलानी, मुंह भी नहीं चलाना। क्या चलाना है? हाथ। देखिए मेरी गर्दन वहीं पे है, लेकिन मेरा क्या चल रहा है? हाथ। ये ऐसे आपको आवाज़ भी आ रही होगी, मैं बहुत पास से करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, बहुत पास से दिखा रही हूँ ताकि आप बिल्कुल एकदम बारीकी से देख सके कि किस तरह से ये जो है ये कैंची बनाई है, इसके अंदर बाल जाना है। और ये ऐसे, ये हम ऐसे हटा दे रहे हैं। देखिए, ये वापस हमने बालों को डालना है, तो ये खोलना है हाथ, फिर बंद करना है, फिर खोलना है, फिर बंद करना है, फिर खोलना है, फिर बंद करना है। बहुत आसानी से। सबसे पहले आपने 3 दिन तो ये धागा चलाना सीखना है, बहुत आसानी से, ठीक है। बार बार चलाना है इसको ऐसे, बार बार खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। जैसे बंद करोगे बस, अभी इसमें कोई बाल नहीं निकलने, कुछ नहीं करना है। सिर्फ अपने अपने पहले हाथों की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छी तरह से, ऐसे 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 करके, ठीक है। उसके बाद जब आपको ऐसा लगे कि आपके जो हाथ है ना बहुत फ्रीली चलने लग गए हैं, बिल्कुल फटाफट आप हाथ जो है वो चलाने लग गए हो, उसके बाद आपने अपने पैर ले लीजिए या कोई मलमल का कपड़ा ले लीजिए जहाँ पे कुछ आप निकाल सको किसी को ना। आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है तो आप कोई स्वेटर, पुराना स्वेटर भी ले सकते हो, उसमें जो रोए होते हैं ना वो भी आप इससे निकाल सकते हो। तो पहले प्रैक्टिस आप उसके साथ करिए, उसके बाद अपने ही पैरों पे आप करिए, ताकि आपको उससे 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा क्या होगा कि जब आप बाल निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि बाल कैसे निकला और आपको कितना दर्द हुआ। क्योंकि जब आप दूसरे का बाल निकाल रहे हो, दूसरे के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरे को मैं किस तरह से मैं बाल निकालूंगी कि दूसरे को भी दर्द होगा। तो वो दर्द का एहसास आपको पहले खुद को आपको होना चाहिए। उसके बाद आपको जब पता होगा ना कि इस तरह से करना है, उसके बाद आप क्या करो, आप थ्रेडिंग करना शुरू कर दो।
जब भी आप थ्रेडिंग करना शुरू करोगे तो आप ये मत सोचना कि आज ही मैं बिल्कुल परफेक्ट सारी शेप दे दूं। अगर उसकी राउंड है तो मैं राउंड कर दूं, पॉइंटेड है तो पॉइंटेड कर दूं, आर्च है तो आर्च कर दूं, बिल्कुल भी नहीं। जब आप स्टार्टिंग करोगे अपनी आईब्रोज बनाने के लिए तो स्टार्टिंग में वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो इससे आपने बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, बिल्कुल अपने आप को ये नहीं सोचना है कि हाय मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, पूरे ब्यूटी के कोर्स में सबसे मेहनत का काम थ्रेडिंग है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसको सीखने में टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बार आप सीख गए ना, आपने बिल्कुल असंभव कहते हैं ना, कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने अपने मन में ठान लिया कि मैं सीख के ही रहूँगी, तो आप इसको बहुत आराम से सीख जाओगे। बस आपने मन में ये बनाना है, लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी, जल्दीबाजी नहीं करनी कि मेरे को फटाफट से सारा कुछ आ जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ब्यूटी में सबसे हार्ड थ्रेडिंग होती है। ये आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद आप परफेक्ट आप थ्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप बिल्कुल उसमें जी जान लगा दोगे, तो कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आप सीख ना सको। लेकिन उसके लिए बस आपको मन में एक हिम्मत रखनी होगी कि नहीं मैं ये सीख लूँगी, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया, टूल्स बता दिया, थ्रेडिंग बता दिया, कैसे करना है वो बता दिया। अब मैं आपको लाइव थ्रेडिंग भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी थोड़ी सी भी ग्रोथ हो रही है, कुछ भी आपको इसमें से सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और हाँ, खुश रहें। और हमारे इस चैनल के स्लोगन के साथ, मुस्कुराओ और निखर जाओ। तो जितना आप मुस्कुराएंगे, दिन पे दिन उतने ही निखरते चले जाएंगे। देख लेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं जो हमें थ्रेडिंग में काम आने हैं। तो पहला हो गया हमारा थ्रेड, दूसरा है टेल्कम पाउडर, तीसरा है कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम, और फोर्थ सीजर, 5 कॉटन बॉल्स। तो ये टूल्स जो हैं वो आपको थ्रेडिंग के लिए चाहिए होंगे। ये शेप्स देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा शेप आएगा वो आएगा स्ट्रेट पॉइंटेड, सेकंड जो है वो राउंड है या कर्व्ड, थर्ड हो गया हमारा ओवल, फोर्थ हो गया आर्च, हाई आर्च हो गया। जो ये चीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इसलिए इसको हाई आर्च बोलते हैं। और जो हमारा फिफ्थ हो गया वो हो गया सॉफ्ट आर्च। तो हमारे पास हो गए 5 शेप्स हमको मिल गए हैं। नंबर 1 पॉइंटेड, नंबर 2 राउंड, नंबर 3 ओवल हो गया, फोर्थ हो गया हमारा हाई आर्च, और फिफ्थ हो गया हमारा सॉफ्ट आर्च। थ्रेडिंग के लिए हमें चाहिए होगा ये थ्रेड, मॉइस्चराइज़र क्रीम, पाउडर और सीज़र। हमारी जो आईब्रो है वो बिल्कुल बन गई है। अब आईब्रो बनने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र क्रीम है वो लगानी है। क्या वीडियो बना रही मेरी? तो अब वीडियोस देखनी है जरिए तू सैंडविच। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने आईब्रो बनाई थी ना उसमें हमने मॉइस्चराइज़र क्रीम लगानी है, और इस तरह से हमने मसाज करना है। ये करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने बाल जो है वो निकाले हैं, और जिस जगह से बाल निकले होते हैं ना, तो वो पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। तब इस तरह से मसाज करेंगे आईब्रो की, तो जो हमारी स्किन है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो बहुत से लोगों को सूजन आ जाती है तो वो भी नहीं आएगी, और हमारी जो ये आईब्रोज है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो ये जो हमारी आईब्रोज है ये बनकर बिल्कुल परफेक्ट हो गई है।